आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी गई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से जमा कराई गई दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन का इनकाद आईनी तकाजा है। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात का इनकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेनेट से इलेक्शन के अल्तवा की मंजूर कराई गई करारदाद गैर आईनी और गैर जमहूरी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इक़दाम का इख्तियार नहीं है। 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए, सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सेनेट से इलेक्शन के अल्तवा से मुताल्लिक़ मंजूर करदा करारदाद को कल आदम तसव्वुर किया जाए। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पुरुम्मीद है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। एक आध सीट पर अगर किसी पार्टी से कोई कमिटमेंट हुई है तो हमारे निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। बल्ले पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा मंजूर होगा। टिकट के हवाले से आज फैसला हो जाएगा। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और मुशाब बीबी पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जमानत की दरखास्तों पर फैसले के लिए भी 8 जनवरी की तारीख मुकर्रर। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पर हिरासानी का इल्जाम लगाने वाली तैयबा गुल का नैब के तफ्तीशी ऑफिसर इमरान डोगर और दीगर नैब अफसरान पर इज्तिमाई ज्यादती का इल्जाम। हिरासानी और ज्यादती केस में इदारा मुतसिब इस्लामाबाद बराए खवातीन में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा साबिक डीजी नैब लाहौर ने जावेद इकबाल के कहने पर झूठा मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया, लाहौर ले गए। नैब तफ्तीशी ऑफिसर इमरान डोगर ने दीगर नैब अफसरान के साथ मिलकर इज्तिमाई ज्यादती की वीडियो बनाई, शौहर को खामोश रहने का कहा, वीडियो वायरल करने की धमकी दी। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने दरखास्त सुनने के लिए गैर अखलाकी हरकत का कहा, ऐसा न करने पर केस न सुनने की धमकी दी। इदारा मुतसिब का साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल समेत 12 अफराद को नोटिस, 16 जनवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का फैसला बरकरार। आरोप के फैसले के खिलाफ अपील्स मुस्तरद। शाह महमूद के बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानों के कागजात मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने शाह महमूद के कागजात जाली दस्तखत और मुल्तान के बजाय इस्लामाबाद के स्टैंप पेपर होने की वजह से मुस्तरद किए थे। लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग ऑफिसर कल तलब। लाहौर से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील करने वाला दरखास्त गुजार आज दूसरी बार भी पेश नहीं हुआ। अदालत ने एतराज़ात पर बहस करने का आखिरी मौका दे दिया। सरगोदा से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। जीजी खान से जरताज गुल और उनके शौहर के कागजात नामजदगी मंजूर। पेशावर से पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा के कागजात दुरुस्त करार, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। स्वाबी से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ पीटीआई के असद कैसर की अपील मंजूर, कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फरीकैन 8 जनवरी को तलब। बानी पीटीआई ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि फैसला कल अदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत होने के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कोई भी अदालत मुकदमा वापस न करने पर इसरार नहीं कर सकती। पीटीआई के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही अडियाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। सीने में इन्फेक्शन की तशखीस। जेल ज़राए का कहना है कि परवेज इलाही के मजीद कुछ टेस्ट कराए जाएंगे, मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाएगा। को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में एक बार फिर व्हाइट वॉश कर दिया। 1996 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट न जीतने की रिवायत बरकरार। पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर सबकत ले जाने के बावजूद दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 115 रन पर ढेर। 130 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर हासिल कर लिया।
गुज़श्ता 28 बरस में ऑस्ट्रेलियावी मैदानों पर मुसलसल छठी सीरीज और 17वें टेस्ट में शिकस्त जीतना तो दूर, मैच ड्रॉ भी ना कर सके। कप्तान शान मसूद ने कहा कि सिडनी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में कम रन बनाए, हदफ 200 होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आमिर जमाल ने जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, उन्होंने हमें वो स्टेज ला के दे दी जहाँ पे हम लोग चैलेंज कर सकते थे ऑस्ट्रेलियन टीम को। वहाँ पे हमारा वो जो कैच छोड़ना दोबारा से फिर हमारे जो है वो हमें तकलीफ़ में ले गया। हम लोग वो जो विनिंग मोमेंट्स थे हमने वो मिस किए। शाहीन को भी लेके इस मैच के लिए हमने इसलिए फ़ैसला लिया था कि हम नहीं चाहते थे कि हमारा प्लेयर जो है वो वर्कलोड या उसके जिस्म की कोई ऐसी चीज़ ख़राब हो, क्योंकि हमें पता है पिछले पूरे साल में शाहीन ने बड़ी मेहनत की है और उसकी इंजरी के बाद से आके जो उसके ऊपर वर्कलोड उसके ऊपर पड़ा वो बहुत मैसिवली था। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का बैटर्स की खराब कारकर्दगी पर बात करने से गुरेज। टेस्ट सीरीज में शिकस्त की वजह ड्रॉप कैचेस को करार दिया। बोले शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ वर्कलोड की वजह से आराम दिया। दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में डेब्यू करने वाले आमिर जमाल सीरीज में पाकिस्तान के सबसे नुमाया खिलाड़ी उभर कर सामने आए। सीरीज में 18 विकेट्स हासिल की, 2 मरतबा 5 या जायद खिलाड़ियों को आउट किया, 143 रन भी बनाए। आमिर जमाल सिडनी टेस्ट में शिकस्त के बावजूद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सीडीए को धरने पर बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए आर्जी वॉशरूम बनाने का हुक्म। जिला इंतजामिया और पुलिस को किसी सूरत बलोच मुजाहिरीन को हिरासा न करने की हिदायत। बलोच मुजाहिरीन हिरासानी केस की समाअत का तहरीरी हुक्म। अदालत ने कहा बलोच मुजाहिरीन यकीन दहानी कराएं कि वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मुजाहिरीन लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से पहले इंतजामिया से इजाज़त लें। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बलोच मुजाहिरीन का धरना आज भी जारी। अवामी आमियत के केसेस की बराह रास्त नशरियात से इंसाफ के निज़ाम में मजीद शफाफियत आएगी। लोगों का एतमाद बढ़ेगा। लाजमी नहीं कि हर शहरी इत्तफाक करे, लेकिन नजर आए कि इंसाफ हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का फेडरल जुडिशल अकेडमी की ई कैंपस की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सिविल जजेस की तरबियत पर जोर। का सिविल जजेस तरबियत याफ्ता होंगे तो आला अदालतों पर दबाव कम होगा। सुबह 7 बजे गैस आती है, फिर 1 बजे दोबारा चली जाती है, फिर 3 बजे आएगी, फिर रात को 9 बजे फिर चली जाएगी। रोज सिलेंडर भरवा रहे हैं, ठीक है, और गैस बिल्कुल नहीं आ रही। हुकाम बाला ने ऑर्डर किया था कि सीएनजी पंप्स बंद किए जाए। उसके बदले में हम सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सीएनजी पंप भी बंद है और हमें गैस भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है। जो काम का टाइम होता है उस टाइम पे तो गैस आती नहीं है, उसके बाद अगर आती भी है तो थोड़ी थोड़ी आती है। गैस आ भी नहीं रहा है ना। जब हमारा काम चलता है तो तब हम गैस का बिल जमा कर सकते हैं। जब काम ही नहीं चलता है तो गैस का बिल कहाँ से जमा करें। मतलब ना सुबह नाश्ते में गैस मिलती है और ना ही अगर दोपहर का आप खाना शाना बनाना चाहे तो उस पर गैस नहीं मिलती। गैस भी नहीं आ रही है, दूसरी तरफ से जो है ना बिल भी इतने ज्यादा आ रहे हैं। लोगों को खाने पीने की चीजें जो है ना वो नहीं मिल रही है खाने के लिए। सर्दी बढ़ते ही गैस नायाब। मुख्तलिफ शहरों से गैस प्रेशर में कमी तो कहीं मुकम्मल गायब। घरेलू सार्फिन को मुश्किलात, कारोबारी तबका भी परेशान। कोयटा में सेटेलाइट टाउन, सरियाब रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों को गैस प्रेशर में कमी का सामना। पेशावर में CNG स्टेशन की बंदिश के बावजूद घरेलू सार्फिन गैस से महरूम। लाहौर के कई इलाकों में गैस नायाब। गैर कानूनी कंप्रेसर के इस्तेमाल की भी शिकायत। सर्द इलाकों में गैस की खपत बढ़ने से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी भी मुतासर। शहरियों का गैस की फराहमी के साथ गैस के नर्ख में कमी का मुतालबा। कराची के इलाके कुरंगी बहरान टाउन से 20 दिन पहले लापता होने वाले बच्चे की लाश गटर से मिल गई। बच्चे की गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज था। पुलिस के मुताबिक लगता है कि बच्चा खेलते हुए खुले गटर में गिरा। इलाके में अक्सर गटर खुले हुए हैं। अहले खाना बच्चे की मैयत लेकर लाड़काना गए हैं। उनकी वापसी के बाद मजीद तहकीकात की जाएंगी। कराची के अवाम के लिए खुशखबरी, मजीद नई बसेस पहुंच गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का कहना है कि बसेस पीपल्स बस सर्विस का दूसरा फेज है जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खरीदी थी। बसेस चंद रोज में सड़कों पर इस्तेमाल के लिए मौजूद होंगी।
पेशावर में बीआरटी का खसारा पूरा करने के लिए एक बार फिर किराया 5 रुपए से 20 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़ समरी सूबाई हुकूमत को भेज दी गई। दस्तावेज के मुताबिक तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद बीआरटी किरायों में इजाफा नहीं किया गया, जिसके बायस सूबाई हुकूमत भारी सब्सिडी दे रही है। किरायों में इजाफे से सूबाई हुकूमत पर सब्सिडी की मद में बोझ कम होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बीआरटी को सालाना 3 अरब रुपए से ज्यादा सब्सिडी दे रही है। गुज़श्ता साल जून 2023 में बीआरटी के किरायों में 5 रुपए का इजाफा किया गया था। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो कहते हैं कि पूरी कौम इलेक्शन का इंतजार कर रही है। माजी में दहशतगर्दी, जलजले, सैलाब के बावजूद इलेक्शन हुए। गुज़श्ता रोज सेनेट में बैठे 12 लोगों ने अवाम के साथ मजाक किया। चंद रोज पहले पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले रजा हारून ने कहा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का साथ देंगे। लिसानियत कौमियत के नाम पर सियासत करके देख ली, आइए एक कौमी जमात का साथ दें। पीटीआई के साबिक सीनियर नायब सदर साबिक एमएनए नजीब हारून एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल। फैसल सब्जवारी का ऐलान। नजीब हारून की एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल से मुलाकात। हंगू के सरकारी स्कूल पर खुदकुश हमला नाकाम बनाकर 400 तालिब इल्मों की जानें बचाने वाले बहादुर और कम उम्र तालिब इल्म कौमी हीरो शहीद एतजाज हसन की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। एतजाज ने स्कूल में दाखिल होने वाले बमबार को बहादुरी से पकड़कर यह हमला नाकाम बनाया था। हंगू समेत पाकिस्तान भर का सर फख्र से बुलंद किया था। गाजा में इसराइल के इंसानियत सोज हमलों के 3 माह मुकम्मल। 1800 से जायद हमलों में शहीद और लापता फलस्तीनियों की तादाद 29,000 से जायद हो गई। 22,438 शोहदा की लाशें अस्पतालों में लाई गई। शोहदा में 9,730 बच्चे और 6,830 खवातीन भी शामिल। सहूनी फौज की कार्रवाइयों में 326 डॉक्टर्स, तिब्बी अमले के 326 अरकान और 106 सहाफ़ी भी जाँ बहक हुए। इसराइली हमलों में 57,614 अफराद जख्मी हुए। गाजा में 19 लाख अफराद बेघर हुए। सरकारी इमारतें, स्कूल, मसाजिद और गिरजाघर भी तबाह। इसराइली फौज ने 90 दिन में गाजा पर 65,000 टन बारूद बरसाया। 30 अस्पतालों को मुकम्मल तौर पर गैर फाल कर दिया। मुसलसल बमबारी से गजा रिहाइश के काबिल नहीं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक सरबरा का कहना है कि गजा के शहरी अपने वजूद के लिए रोज़ाना खतरात का सामना कर रहे हैं। इमदादी इदारों के लिए मुतासरीन की मदद नामुमकिन हो गई है। ट्रंप की नाअहली करार देने के कोलोराडो अदालत के फैसले के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को ज़बानी दलाइल सुनेगी। अपील सुनकर ट्रंप की अहलियत या नाअहली पर फैसला करेगी। कोलोराडो की अदालत ने सदारती उम्मीदवार बनने की सरफहरिस्त रिपब्लिकन ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्विस करार देते हुए इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया था। फ्रॉड केस पे न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप के खिलाफ जुर्माना $250 मिलियन से बढ़ाकर $370 मिलियन कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्रंप ने गैर कानूनी तर्ज अमल से $370 मिलियन कमाए, असासों की कीमत हद से ज्यादा दिखाकर बैंक से माली फवायद हासिल किए। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का शेड्यूल तैयार। लीग का आगाज 17 फरवरी से होगा। 17 मार्च तक जारी रहने वाले इवेंट में 34 मैचेस होंगे। पहले मरहले के मैचेस लाहौर और मुल्तान, जबकि दूसरे मरहले में कराची और रावलपिंडी में मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट का फाइनल कराची में होगा। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए चौथी शादी। जावेद एक बिजनेसमैन है जबकि दुल्हन सहर तलाक याफ्ता खातून है। जावेद हसन की बीवियों का कहना है कि हम अपने शौहर की खुशी में खुश हैं और हमें उम्मीद है कि वो अपनी सब बीवियों के साथ इंसाफ करेंगे। होस्टिंग भी कर चुके हैं, थिएटर भी कर चुके हैं, डायरेक्शन भी कर चुके हैं, टेली फिल्में भी कर चुके हैं। जी कभी सोचा कि कोई एक चीज करूं मगर अच्छी करूं? आते ना गने निकाले, गने फुल। हाँ नहीं, मैंने ऐसा सोचा कि मैं एक चीज करूं, अच्छी करूं। हाँ। कि वो जिस शो के होस्ट माठे होते हैं वहां गेस्ट बहुत अच्छा जाता हूं। और मुमताज अदाकार आगा अली बने जियो न्यूज के प्रोग्राम हस्ता मना है में मेहमान। मेजबान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात। प्रोग्राम देखिए आज रात 11:05 पर जियो न्यूज पर।